आदाब, वेलकम टू सादा कोड। इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कोटलिन लैंग्वेज के बेसिक्स, जिसमें सिंटैक्स एंड बेसिक कंस्ट्रक्ट्स लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स, व्हेन, लूप्स, फंक्शंस एंड लैम्डास, कलेक्शंस, लिस्ट्स, सेट्स, मैप्स, नल सेफ्टी एंड टाइप सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स इन कोटलिन। कोटलिन में आप दो तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, एक रीड ओनली जिसको वैल्यू रीअसाइन आप नहीं कर सकते, और एक म्यूटेबल जिसको आप वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीड ओनली। रीड ओनली वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपने यूज़ करना है वेल का वेरिएबल नेम, देन टाइप, देन यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए वैल्यू असाइन करनी है। ये एक रीड ओनली वेरिएबल है। यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ, डबल स्लैश के थ्रू मैंने कमेंट्स क्रिएट किए हैं। यहाँ पे रीड ओनली वेरिएबल हमने अभी ये डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज भी कर लिया। अब हम म्यूटेबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमें यूज़ करना है वेयर का वेयर वेरिएबल नेम, यहाँ पे टाइप एंड असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन वैल्यू। यहाँ पे मैं 23 इसको असाइन कर रहा हूँ। ये म्यूटेबल वेरिएबल हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया। यहाँ पे अगर अभी मैं इस रीड ओनली वेरिएबल को वैल्यू रीअसाइन करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। जैसे अभी हम देख लेते हैं, नेम असाइन टू अली। यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा सो यहाँ पे एक वार्निंग है, एक एरर है, चेंज टू वेयर। वेयर में हम इस वेरिएबल को चेंज करेंगे सो तब ही इसकी वैल्यू रीअसाइन होगी। जैसे अब हम देख लेते हैं वेयर टाइप की वेरिएबल एज असाइन टू 24। सो मैं इजीली इसको वैल्यू रीअसाइन कर सकता हूँ क्योंकि ये एक म्यूटेबल वेरिएबल है। आपने जैसे देखा कि रीड ओनली वेरिएबल में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते, और ये जो म्यूटेबल वेरिएबल है इसमें इजीली हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। डेटा टाइप्स इन कोटलिन। इन टोटल कोटलिन में ये डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर्स, अनसाइंड इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बुलियंस, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स। इंटीजर्स बाइट, शॉर्ट, एंड लॉन्ग, इनके डिफरेंट साइजेस हैं और डिफरेंट रेंजेस है। जैसे बाइट साइज है 8 बिट और रेंज है -28 टू +27 तक। देन अनसाइंड इंटीजर्स हैं यू बाइट, यू शॉर्ट, यू एंड यू लॉन्ग, इनके भी डिफरेंट साइजेस है। जैसे यू बाइट का 8 बिट और रेंज है 0 to 250। देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, फ्लोट साइज है 32 बिट और प्रिसीजन 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स हैं। डबल साइज है 64 बिट और प्रिसीजन है 15 to 16 डेसिमल डिजिट्स। फ्लोट आपने तब यूज़ करना है जब मेमोरी एफिशिएंसी इम्पोर्टेंट हो और डबल की प्रिसीजन नेसेसरी ना हो, तब ही आपने फ्लोट यूज़ करना है। और डबल आपने तब यूज़ करना है जब आपने हायर प्रिसीजन कैलकुलेशन करनी हो और फ्लोट प्रिसीजन इनसफिशेंट हो। देन बुलियंस, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स, बुलियंस ट्रू फॉल्स, केयर, स्ट्रिंग। तो अब डेटा टाइप्स की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन देखते हैं। इंटीजर्स वेल वेरिएबल नेम बाइट वैल्यू टाइप बाइट असाइन 127। अनसाइन इंटीजर्स वेल वेरिएबल नेम यू बाइट वैल्यू टाइप यू बाइट असाइन 160 यू। अनसाइन इंटीजर्स को वैल्यू साइन करते वक्त आपने लास्ट में यू लिखना है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वेल वेरिएबल नेम प्लॉट वैल्यू टाइप प्लॉट असाइन वैल्यू। प्लॉट को वैल्यू असाइन करते वक्त आपने लास्ट में एप लिखना है। बुलियंस वेल वेरिएबल नेम इज ट्रू टाइप बुलियन असाइन फॉल्स। कैरेक्टर वेल वेरिएबल नेम केयर वैल्यू टाइप केयर असाइन वैल्यू। कैरेक्टर को वैल्यू असाइन करते वक्त आपने सिंगल कोट में लिखना है। स्ट्रिंग वेल वेरिएबल नेम स्ट्रिंग वैल्यू टाइप स्ट्रिंग असाइन वैल्यू। स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन करते वक्त आपने डबल कोट्स में लिखना है। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कब हमने इंटीजर्स यूज़ करने हैं और अनसाइन इंटीजर्स, एंड देन फ्लोटिंग एंड देन फ्लोट एंड डबल कब यूज़ करना है। तो जैसे हमने पहले देखा कि इंटीजर्स और अनसाइन इंटीजर्स के डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट रेंजेस हैं। जैसे बाइट का रेंज है -128 से +127 तक, और अनसाइन इंटीजर्स में यू बाइट का रेंज है 0 to 250। सो जैसे हम यहाँ पे बाइट में अगर रेंज 128 असाइन करते हैं तो एरर थ्रो कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे हम अगर यू बाइट को 260 रेंज असाइन करते हैं तो यहाँ पे भी एरर थ्रो कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे प्लॉट और डबल के लिए भी है। यहाँ पे प्लॉट के लिए है प्रिसीजन वैल्यू, प्रिसीजन रेंज जो है वो 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स हैं, और डबल के लिए जो प्रिसीजन रेंज है वो है 15 to 16 डेसिमल डिजिट्स।
जैसे ही यहाँ पे हम अगर डेसिमल नंबर में इंक्रीज़ करते हैं तो वार्निंग थ्रो कर रहा है। एंड देन यहाँ पे भी जो प्रिसीजन रेंज है वो जो एक्सीड कर रहा है, डबल में अगर हम ट्राई करें सो यहाँ पे भी वार्निंग थ्रो कर रहा है। सो ये डिफरेंट रेंजेस और साइजेस के अकॉर्डिंगली आप जो है डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपने यूज़ करना है डेटा टाइप। ऑपरेटर्स इन कोटलिन, कुछ ऑपरेटर्स देखते हैं कोटलिन में, जैसे एरिथमेटिक, रिलेशनल, प्रीपोस्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऑगमेंटेड, असाइनमेंट एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, प्रिंट 5 + 3, F10 के थ्रू प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे आउटपुट शो हो चुका है 8। अब मॉडुलस ऑपरेटर चेक करते हैं, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं रिजल्ट। बाकी माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी सेम है। यहाँ पे अब रिलेशनल ऑपरेटर्स चेक करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। प्रिंट ln 5 greater than 3। प्रोग्राम रन करते हैं, रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं ये बाकी भी सेम है। अब देखते हैं प्री पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो पहले देखते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो उससे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, वेयर आई असाइन टू 4। यहाँ पे प्रिंट ln, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट साइन, देन आई। यहाँ पे होगा ये कि पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद रिटर्न होगा। जैसे प्रोग्राम रन करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट हुआ फिर रिटर्न हुआ 5। और यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट में होगा ये कि पहले रिटर्न होगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। सो प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि पहले रिटर्न हुआ है उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है 4। देन डिक्रीमेंट का भी सेम ही है, जैसे देख लेते हैं, माइनस माइनस डिक्रीमेंट साइन, प्री डिक्रीमेंट। तो प्रोग्राम रन करते हैं, सेम ही है 3। देन यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट, प्रोग्राम रन करते हैं एंड देन यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 4। तो सेम ही है। अब देखते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ पे है प्लस असाइन, माइनस असाइन, मल्टीप्लाई असाइन, डिवाइड असाइन, मॉडुलस, मोड असाइन। तो अब देखते हैं, पहले यहाँ पे एक दो वेरिएबल बनाते हैं, C असाइन टू, वेयर C असाइन टू 4 एंड वेयर D असाइन टू 5। यहाँ पे एक वेयर बनाते हैं और एक वेल। तो देन यहाँ पे अभी C प्लस असाइन D। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट कर लेते हैं अभी इसे, प्रिंट ln C। प्रोग्राम रन करते हैं तो 9 जैसे आप देख सकते हैं आउटपुट शो हो चुका है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, C असाइन C प्लस D। तो सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ये थोड़ा कन्वीनियंट है ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स के थ्रू, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू। तो प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 9। तो अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहले देखते हैं एंड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पर्सन है, सो अगर उसका आईडी कार्ड बना हुआ है और एज है 18 या उससे अबव, तो एक वेरिएबल बनाते हैं, वेल इस कार्ड असाइन टू ट्रू। एंड एक और वेरिएबल बनाते हैं, एज असाइन टू 18। देन यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ इस कार्ड एंड ऑपरेटर लगाते हैं, देन एज। अब यहाँ पे एक ग्रेटर देन इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुआ, ये दो कंडीशन ट्रू हुए, तो उसके बाद यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंट होगा, यू कैन वोट। एंड देन एल्स में, एल्स ब्लॉक में हम यहाँ पे एक देते हैं प्रिंट ln, यहाँ पे यू कांट वोट।
अगर ये दो कंडीशन ट्रू ना हुए तो यहाँ पे ये एल्स ब्लॉक रन होगा। सो प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो इस वजह से यहाँ पे यू कैन वोट। यहाँ पे मैं 17 लिखता हूँ, तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं होंगे तो ये फिर एल्स ब्लॉक, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यू कांट वोट। तो अब देखते हैं आर। तो आर ऑपरेटर अभी देखते हैं। जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं वेल के असाइन टू 4 एंड एप कंडीशन के थ्रू जैसे हम लिखते हैं एप के इक्वल टू 4 आर, एप के इक्वल टू 5, यहाँ पे 4 लिखते हैं। तो एक भी कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो ये रन होगा। जैसे देखते हैं प्रिंट एलन के इज इन द रेंज, तो यहाँ पे प्रोग्राम रन करते हैं। तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे आर हमने दिया है, अगर ये ट्रू हुआ या ये, तो उन दोनों केसेस में ये रन होगा। तो अभी नोट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नोट ऑपरेटर, लॉजिकल नोट ऑपरेटर। सो यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनाते हैं वेल इज ट्रू असाइन टू ट्रू। एक और बनाते हैं वेल इज फॉल्स असाइन टू फॉल्स। असाइन टू इज ट्रू नॉट इज ट्रू। तो ये सा समझ लेते हैं कि पर्स करें हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि इज ट्रू असाइन किया हुआ है हमने उसको वैल्यू ट्रू, और एक और है जो कि इस पे डिपेंडेंट है इज फॉल्स। तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे एपेल्स लगा के चेक करें, सो उससे इजी है कि हम यहाँ पे नोट लगाएंगे अगर, तो ये जो इज ट्रू की वैल्यू है वो इसकी अपोजिट वैल्यू लेगा। जैसे अभी समझ लेते हैं प्रिंट एलन एस फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा जैसे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे यहाँ पे हमने देखे कुछ कलेक्शंस इन कोटलिन। इन टोटल कोटलिन में ये कलेक्शंस हैं लिस्ट, सेट्स एंड मैप्स। पहले लिस्ट देखते हैं। लिस्ट में आइटम्स ऑर्डर में स्टोर होते हैं और डुप्लीकेट आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। यहाँ पे आप दो तरह से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, रीड ओनली लिस्ट एंड म्यूटेबल लिस्ट। पहले रीड ओनली लिस्ट देखते हैं। रीड ओनली लिस्ट आप लिस्ट टॉप के थ्रू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम डुप्लीकेट आइटम्स, यहाँ पे ये जो अलाउ है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 टाइम्स एलिप्स लिखा है। यहाँ पे प्रिंट करते हैं इस लिस्ट को, प्रिंट एलिंग एप्स, प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये 2 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये 2 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे आप देख लेते हैं म्यूटेबल लिस्ट। म्यूटेबल लिस्ट आप म्यूटेबल लिस्ट टॉप के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सा भी आइटम अपेंड ऐड करके देख लेते हैं। पहले इस लिस्ट को एज इट इज़ प्रिंट करते हैं, देन यहाँ पे कोई सा भी आइटम यहाँ पे डॉट ऐड के थ्रू अपेंड करते हैं। डबल कोट्स में आपने जो भी आइटम्स या आइटम ऐड करना है सो यहाँ पे आपने लिख लेना है और देन फिर से रीप्रिंट करना है कि आपको आप देख ले कि वो आइटम ऐड हो भी चुका है या नहीं। तो प्रोग्राम रन करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लास्ट इंडेक्स पे ऐड हो चुका है। अगर आपने कोई किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करना है जैसे 0, 1, 2, तो 2 इंडेक्स पे अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ पे 2 कोमा लिखना है, तो ये अब 2 इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इस इंडेक्स पे ऐड होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इस इंडेक्स पे ये ऐड हुआ और ये जो इस इंडेक्स पे ये जो पहले से आइटम है वो नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव हुआ। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं सेट। तो सेट्स अनऑर्डर होते हैं और यहाँ पे सिर्फ यूनिक आइटम्स स्टोर होते हैं। तो रीड ओनली सेट देखते हैं पहले। यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स येलो लिखा है, सो यहाँ पे 1 टाइम आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यूनिक आइटम स्टोर होते हैं। तो प्रिंट एलन कलर्स रन करते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 टाइम ये प्रिंट हो चुका है क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यूनिक आइटम्स ही स्टोर हो सकते हैं। देन यहाँ पे म्यूटेबल लिस्ट, म्यूटेबल सेट देख लेते हैं।
सेट ऑफ रीड ओनली सेट आप सेट ऑफ के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं और म्यूटेबल सेट ऑफ के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इस सेट को एज इट इज़ प्रिंट करते हैं, देन इसमें कोई सा भी आइटम ऐड करते हैं। लैंग्वेज डॉट ऐड, यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी वैल्यू आपने ऐड करनी हो वो लिखनी है, एंड देन यहाँ पे से रीप्रिंट करना है। देन प्रोग्राम रन करके यहाँ पे देख लेते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा लिस्ट और सेट के रीड ओनली और म्यूटेबल लिस्ट एंड सेट। तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे टाइप कोई स्पेसिफाइड टाइप हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे इंटेलिजे IDE ने डिटेक्ट किया है कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे भी अगर मैं कोई इंटीजर टाइप का डेटा देता हूँ यहाँ पे, तो कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई ही नहीं किया टाइप। तो अब स्पेसिफाई कर लेते हैं यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट्स, वैसे इसे टाइप ब्रैकेट्स भी कहते हैं। इसमें हमने टाइप लिखनी है स्ट्रिंग। अब अगर इसमें मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे डेटा देता हूँ तो ये एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग टाइप जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। तो सेम इट इज़ यहाँ पे म्यूटेबल लिस्ट ऑफ में भी है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, सेट के साथ भी है और म्यूटेबल सेट के साथ भी यहाँ पे है। अब मैप्स देख लेते हैं। मैप्स में वैल्यू का पेयर का एक सेट होता है जो कि कीज़ उसमें यूनिक होती है और सिर्फ एक वैल्यू के रेफरेंस के लिए वो की यूज़ होती है। तो जैसे हम एक फूड मेन्यू का एग्जांपल ले लेते हैं। फूड मेन्यू जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे फूड नेम और प्राइस होता है। तो जो नेम है फूड का वो एक की है और जो प्राइस है वो एक वैल्यू है। तो वहाँ पे आप जो नेम है वो स्पेसिफिक फूड प्राइस के लिए यूज़ हो रहा होता है। सो यहाँ पे भी हमने उसका एग्जांपल लिया है। सो आप समझ लेते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मेन्यू, ये रीड ओनली मैप है। सो यहाँ पे हम पेयर ऐड नहीं कर सकते, ये साइन नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। सो म्यूटेबल मैप के थ्रू ये देखेंगे। पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं एज इट इज़, एंड देन इसमें एक पेयर ऐड करेंगे। MU म्यूटेबल मेन्यू, देन यहाँ पे ऐड करने के लिए हमने पुट का यूज़ करना है। MU मेन्यू डॉट पुट, यहाँ पे जो भी पहले आपने की लिखनी है, जैसे मैं राइस लिख लेता हूँ, एंड देन कोमा प्राइस वैल्यू आपने लिखनी है। देन इसके बाद रीप्रिंट कर लेते हैं इस मैप को। MU मेन्यू, प्रोग्राम रन करते हैं और जैसे आप यहाँ पे अभी आप देखेंगे, जैसे देख सकते हैं आप, ये ऐड हो चुका है ये पेयर। तो ऐसे इस मैप के साथ भी है। इसके यहाँ पे भी आप जो है एंगल ब्रैकेट्स या जो टाइप ब्रैकेट जो भी आप कहना चाहें, टाइप ब्रैकेट्स के थ्रू यहाँ पे आप टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया पहले, चूँकि ये वैल्यू स्ट्रिंग है, देन इसके बाद कोमा, देन इसके बाद यहाँ पे आपने एंट लिखना है। तो ये पेयर है ना, पेयर में स्ट्रिंग है वैल्यू, एक स्ट्रिंग है जो कि की के तौर पे यूज़ हो रहा है और एक एंड है जो कि वैल्यू के तौर पे। सो यहाँ पे भी हमने इसे स्पेसिफाई कर दिया टाइप के, टाइप क्या है इस। तो ये मैप में आप इस तरह से कर सकते हैं टाइप को स्पेसिफाई करना। और ये जो लिस्ट है और सेट में वो तो सेम है, एक जैसे यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग, तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते। कंट्रोल फ्लो इन Kotlin. Like other programming languages, Kotlin is capable of making decisions based on whether a piece of code is evaluated to be true. Such pieces of code are called conditional expressions. Kotlin is also able to create and iterate through loops. Conditional expressions. Kotlin provides if and when for checking conditional expressions. इन सिंपल वर्ड्स जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिसीजन मेकिंग होती है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं पीस ऑफ कोड के थ्रू। वो पीस ऑफ कोड कंडीशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। यहाँ पे आप कोटलिन में लूप्स क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आइटरेट भी कर सकते हैं। कोटलिन आपको प्रोवाइड करता है इफ एंड व्हेन कंडीशनल एक्सप्रेशन चेक करने के लिए। देन इफ यू हैव टू चूज बिटवीन इफ एंड व्हेन, कोटलिन रिकमेंड यूज व्हेन बिकॉज इट मेक्स योर कोड ईजियर टू रीड एट अनदर ब्रांच, लीड्स टू फ्यूअर मिस्टेक्स इन योर कोड।
to use add the conditional expressions within parentheses and the action to take if the result is true within curly braces. And simple words अगर आपको if and when में चूज़ करना पड़े कि कौन सा यूज़ करें तो कोटलिन आपको रिकमेंड करता है कि when यूज़ करें, क्योंकि ये आपके कोड को ईजी टू रीड बनाता है। इसमें आप और ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं और आपके कोड में मिस्टेक्स भी कम होंगी। एप यूज़ करने के लिए आपने कंडीशनल एक्सप्रेशंस पैरेंथेसिस में लिखने हैं और जो एक्शन आपने लेना है अगर उसका रिज़ल्ट ट्रू हो तो वो आपने करली ब्रेसेस में लिखना है। जैसे एक एग्जांपल अभी चेक कर लेते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोड के थ्रू जाके यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड देन यहाँ पे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है। तो सिंपल यहाँ पे हमने एप लिखा है, यहाँ पे इन पेरेंथेसिस में यहाँ पे हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखे हैं। यहाँ पे ये जो करली ब्रेसेस हैं यहाँ पे एक्शन लिखा है, अगर रिजल्ट ट्रू है सो ये ट्रू ब्लॉक है एंड देन ये एल्स ब्लॉक है। सो यहाँ पे ट्रू ब्लॉक में हमने लिखा है विथ होल्डिंग टेक्स्ट असाइन टू 50। तो ये अगर ट्रू हुआ सो यस 50 इसको असाइन हो जाएगा, अगर एल्स है तो देन 30 असाइन होगा। तो अब प्रोग्राम रन करके चेक कर लेते हैं। शिफ्ट F10 के थ्रू प्रोग्राम रन करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं 15 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। There is no ternary operator condition question mark then colon else and Kotlin. Instead it can be used as an expression if there is only one line of code per action, the curly braces are optional. तो एक सिंपल प्रोग्राम है, यहाँ पे इसे भी चेक कर लेते हैं, प्रोग्राम कोड के थ्रू समझ लेते हैं इसे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वेल ए असाइन 1 विल बी असाइन 2। तो जैसे हमने देखा कि कोटलिन में तो टर्नरी ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसे एज एन एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। देन प्रिंट एलन एफ ए ग्रेटर देन बी। तो ए अगर बी से ग्रेटर हुआ तो ए प्रिंट होगा, अगर ना हुआ तो फिर बी प्रिंट होगा। सो इस केस में तो नहीं है तो इसलिए बी प्रिंट होगा। जैसे प्रोग्राम अभी रन करके चेक कर लेते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। व्हेन स्टेटमेंट इन कोटलिन सिंपली व्हेन आपने तब यूज़ करना है जब कंडीशनल एक्सप्रेशन मल्टीपल ब्रांचेस के साथ हों। व्हेन यूज़ करने के लिए कंडीशनल एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस में लिखने हैं एंड करली ब्रेसेस में ब्रांचेस लिखने हैं। देन चेक और एक्शंस को सेपरेट करने के लिए केस एरो और मैपिंग एरो यूज़ करना है। व्हेन एज ए स्टेटमेंट और एज एन एक्सप्रेशन दोनों यूज़ किया जा सकता है। स्टेटमेंट कुछ रिटर्न नहीं करेगा लेकिन इंस्टेड एक्शंस परफॉर्म करता रहेगा। जो भी ब्रांचेस हैं वो सिक्वेंशियली रन होते रहेंगे जब तक कोई एक स्पेसिफिक सेटिस्फाइड एक्शन सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तब तक जो फर्स्ट सूटेबल ब्रांचेस है वही एग्जीक्यूट होंगे। एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम अगर अल्फ़ाबेट्स का इंडेक्स पे अल्फ़ाबेट चेक करना चाहे तो एक वेरिएबल यहाँ पे है वेल इंडेक्स असाइन टू 0 व्हेन, देन यहाँ पैरेंथेसिस में कंडीशनल एक्सप्रेशंस हैं, देन यहाँ पे करली ब्रेसेस में चेक एंड एक्शंस हैं। तो यहाँ पे चेक फर्स्ट है 0, तो अगर इंडेक्स 0 हुआ तो एक्शन परफॉर्म होगा, ए प्रिंट होगा। देन अगर चेक 1 है तो प्रिंट बी होगा, चूँकि 1 इंडेक्स पे बी है और 0 पे ए है। सो इंडेक्स पे ही हम अल्फ़ाबेट्स चेक करना चाह रहे हैं। ये एग्जांपल अगर इन दोनों में से कोई सा भी चेक यहाँ पे मैच ना हुआ देन एल्स ब्लॉक, यहाँ पे ये एल्स जो है यहाँ पे एल्स का एक्शन परफॉर्म होगा अननोन। तो अब देखते हैं व्हेन को एज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक वैल्यू सिंपली रिटर्न करेगा जो कि बाद में कोड में यूज़ होगा। व्हेन एक्सप्रेशंस इमीडिएटली असाइन होगा एक वेरिएबल को जो कि बाद में प्रिंट एलन फंक्शन के साथ हम यूज़ करेंगे, कॉल करेंगे उस फंक्शन को। एक एग्जांपल इसका भी चेक कर लेते हैं। सिंपली वही एग्जांपल है लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे की है। वेल इंडेक्स असाइन टू 0 वेल रिजल्ट असाइन व्हेन कंडीशनल एक्सप्रेशंस, देन यहाँ पे करली ब्रेसेस में चेक्स एंड एक्शंस है, वही सारा कुछ सेम है। यहाँ पे सिंपली हमने इसको एक वेरिएबल को असाइन किया है। तो सिंपली यहाँ पे भी चेक 0 अगर इंडेक्स है तो जो एक्शन है वो ए प्रिंट होगा यहाँ पे। तो वही सेम फंक्शन है। अब चेक कर लेते हैं कोड के थ्रू ज़रा सा। जैसे व्हेन एज ए स्टेटमेंट यहाँ पे है तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ए प्रिंट हो चुका है एंड देन यहाँ पे व्हेन एज एन एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे भी सेम है लेकिन जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को हम कॉल करेंगे इस फंक्शन प्रिंट एलन फंक्शन के थ्रू। इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये ए प्रिंट हो चुका है चूँकि इंडेक्स को हमने 0 असाइन किया हुआ है। कुछ रेंजेस के बारे में जान लेते हैं लूप्स स्टार्ट करने से पहले।
तो एक सिंपल रेंज क्रिएट करने के लिए रेंज टू ऑपरेटर का यूज़ करना है हमने। किसी रेंज में अगर एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी देन रेंज अनटिल ऑपरेटर का यूज़ करना है। रिवर्स ऑर्डर में रेंज क्रिएट करने के लिए डाउन टू का यूज़ करना है। किसी रेंज को स्टेप में इंक्रीमेंट करना है देन उसके लिए रेंज टू ऑपरेटर के साथ स्टेप का यूज़ करना है। सेम ऐसा ही कैरेक्टर्स के लिए है। सिंपली आपने कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखना है। तो आप समझते हैं कोड के थ्रू इसे। सिंपली फॉर लूप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे रेंजेस को। अभी आप फॉर लूप पे ध्यान ना दें, सिंपली रेंजेस को समझने की कोशिश करें। फॉर नंबर इन 1 रेंज टू 5 देन कर्ली ब्रेसेस paren नंबर, यहाँ पे 1 रेंज टू 5 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो प्रिंट होंगे, जैसे आप देख सकते हैं। देन अभी रेंज अनटिल ऑपरेटर चेक करते हैं। 1 to 4 यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे वो प्रिंट होंगे चूँकि एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं है। देन अभी डाउन टू का देख लेते हैं, 5 डाउन टू 1। तो रिवर्स ऑर्डर में अभी ये रेंज प्रिंट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। देन इंक्रीमेंट का देख लेते हैं अभी, 1 रेंज टू 5 स्टेप 2। तो ये 2 स्टेप में इंक्रीमेंट करेगा 1 3 5, जैसे आप देख सकते हैं। देन सेम ऐसा ही कैरेक्टर्स के लिए है। सिंपली हमने कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखना है, जैसे सिंगल कोट ए रेंज टू सिंगल कोट डी। देन यहाँ ये ABCD तक ये प्रिंट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। सिंपली ऐसा ही रेंज अनटिल डाउन टू और इंक्रीमेंट का भी है। For loop in Kotlin. A for loop is used to repeat a block of code for each item in a collection or for each value in a range. Simply for loop कोड ब्लॉक को रिपीट करता है कलेक्शन में हर आइटम के लिए और रेंज में हर वैल्यू के लिए। एक एग्जांपल है यहाँ पे लूपिंग थ्रू अ रेंज ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे होगा ये कि 1 रेंज टू 7 के थ्रू एक रेंज क्रिएट होगा 1 to 7। देन रेंज में हर वैल्यू के लिए लूप चलेगा। देन फंक्शन एज फंक्शन यहाँ पे नंबर स्ट्रिंग और करंट वैल्यू प्रिंट होगी। तो अब इसे कोड के थ्रू अच्छे से समझते हैं। फॉर I in 1 रेंज टू 7 देन कर्ली ब्रेसेस paren नंबर स्ट्रिंग $साइन के साथ आइटरेटर I। तो यहाँ पे सिंपली हमने इन पेरेंथेसिस में कंडीशनल एक्सप्रेशंस प्रोवाइड किए हैं, जैसे I एक आइटरेटर है, n कीवर्ड है और 1 रेंज टू 7 एक रेंज है। देन यहाँ पे इन पेरेंथेसिस में यहाँ पे हमने एक्शन प्रोवाइड किया है, नंबर स्ट्रिंग और करंट वैल्यू को प्रिंट करेगा। सो आप प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 रेंज टू 7 तक यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुके हैं। While loop in Kotlin. A while loop is used to repeat a code block as long as a certain condition is true. Simply while loop कोड ब्लॉक को रिपीट करता है सर्टन कंडीशन के ट्रू होने तक। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। देन while लूप में हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशंस में है rank t लेस देन 3। सो जब तक rank t लेस देन 3 होगा तब तक लूप चलेगा। और एक्शंस में हमारे पास है यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, देन rank t इंक्रीमेंट होगा बाय 1 हर आइट्रेशन के बाद। तो अब इसे कोड के थ्रू अच्छे से समझते हैं। पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं वेयर rank t असाइन टू 0 while rank t लेस देन 3 देन कर्ली ब्रेसेस paren string enjoy your t rank t प्लस प्लस। तो सिंपली यहाँ पे हमने कंडीशनल एक्सप्रेशंस में rank t लेस देन 3 प्रोवाइड किया है। तो जब तक ये rank t लेस देन 3 होगा लूप चलेगा और ये एक्शंस जिसमें स्ट्रिंग है और ये आइट्रेशन का है rank t को 1 बाई 1 इंक्रीमेंट करेगा हर आइट्रेशन के बाद। तो अब कोड को रन करके चेक कर लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 3 टाइम्स ये स्ट्रिंग प्रिंट हो चुका है। Do while loop in Kotlin. A do while loop is similar to a while loop, but with the key difference the code inside the loop is executed at least once, even if the condition is false at the beginning. The condition is checked after the code block is executed. तो simply do while loop की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जो लूप के अंदर कोड है वो एटलीस्ट 1 टाइम तो रन होगा ही, अगर कंडीशन स्टार्टिंग में फॉल्स ही क्यों ना हो तब भी रन होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है n टाइप का, देन डू में यहाँ पे एक स्ट्रिंग है एंड एक इनपुट n टाइप का इनपुट है।
तो यहाँ पे ये अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो ये तो रन होना ही है इसे। देन यहाँ पे वाइल में एक कंडीशन चेक हो रहा है, जैसे नंबर लेस देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे चेक होगा अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये स्टेटमेंट, ये स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट एलन में। एंड देन अगर नेगेटिव नंबर होगा सो रिपीटेडली ये स्ट्रिंग और ये जो इनपुट है ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक यूज़र इसमें पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड नहीं कर देता। तो अब इसे कोड के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक n टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, देन यहाँ पे डू में एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ एक इनपुट है। तो देन यहाँ पे वाइल में एक कंडीशन जैसे हमने देखा कि ये चेक हो रहा है, तो अब प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक इनपुट यूज़र से ये मांग रहा है, सो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं -1, सो जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर देता हूँ तो रिपीटेडली जो स्ट्रिंग है और इनपुट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट में देता हूँ तो यहाँ पे जो लूप है वो स्टॉप हो चुका है और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है हमारा स्ट्रिंग वो प्रिंट हो चुका है। फंक्शंस इन कोटलिन, फंक्शन पैरामीटर्स आर रिटन विद इन पैरेंथेसिस, फंक्शन पैरामीटर्स को पैरेंथेसिस में लिखना है। ईच पैरामीटर मस्ट हैव अ टाइप, हर पैरामीटर का एक टाइप होना चाहिए। एंड मल्टीपल पैरामीटर्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमास, मल्टीपल पैरामीटर्स को कॉमा के थ्रू सेपरेट करना है। द रिटर्न टाइप इज रिटन आफ्टर द फंक्शंस पैरेंथेसिस, रिटर्न टाइप को आपने फंक्शन पैरेंथेसिस के बाद लिखना है, सेपरेटेड बाय अ कोलोन एंड कोलोन के थ्रू सेपरेट करना है। द बॉडी ऑफ अ फंक्शन इज रिटन विद इन कर्ली ब्रेसेस, फंक्शन बॉडी को आपने कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। द रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जिट और रिटर्न समथिंग फ्रॉम अ फंक्शन, रिटर्न कीवर्ड फंक्शन से एग्जिट करने के लिए या कुछ रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम एक रेक्टेंगल एरिया फाइंड करने के लिए, सो फंक्शन नेम रेक्टेंगल रेक्ट एरिया पे पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में l टाइप एंड, l मींस लेंथ एंड टाइप एंड, कोमा मल्टीपल पैरामीटर्स को कोमा के थ्रू सेपरेट करना है। w इज विड्थ टाइप एंड, देन यहाँ पे हमने फंक्शन पैरेंथेसिस के बाद हमने जो रिटर्न टाइप है वो लिखना है और कोलोन के थ्रू सेपरेट करना है। सो रिटर्न टाइप है एंड, फंक्शन बॉडी लिखना है। तो यहाँ पे रिटर्न जैसे हमने देखा रिटर्न फंक्शन से एग्जिट करने के लिए या कुछ रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है। सो रिटर्न यहाँ पे हम कुछ करेंगे, रिटर्न l मल्टीप्लाई w, तो यहाँ पे लेंथ और वेट हम रिटर्न करेंगे। तो अब यहाँ से मेन फंक्शन से इसे कॉल कर लेते हैं, प्रिंट ln एरिया 66 इज लेंथ 44 इज वेट। तो अब प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास रेक्टेंगल एरिया आ चुका है, इस फंक्शन के थ्रू हमने ये परफॉर्म किया है। Lambdas in Kotlin. Lambdas simplify functional programming tasks. तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 नंबर्स को सम करने का। वेल सम, असाइन, कर्ली ब्रेसेस, a टाइप एंड, कोमा b टाइप एंड, देन लेमडा एरो, डैश ग्रेटर देन साइन के साथ क्रिएट करेंगे a प्लस b। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक लेमडा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमारे पास a एंड b टाइप एंड पैरामीटर्स हैं, देन लेमडा एरो है एंड देन लेमडा बॉडी है। तो ये 2 नंबर्स को सम करेगा और देन रिजल्ट रिटर्न करेगा। सो अब इसे यहाँ से कॉल कर लेते हैं, प्रिंट सम, 2 आर्गूमेंट्स यहाँ पे पास करेंगे 2, 3। अब इसे रन करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 5 रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इट कैन बी यूज्ड विद कलेक्शंस फॉर ऑपरेशंस लाइक मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक लिस्ट लेते हैं नंबर का और उसे डबल करेंगे। वेल नंबर लिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे वेल डबल्ड असाइन नंबर डॉट मैप एंड यहाँ पे इन कर्ली ब्रेसेस में हम अपना लेमडा एक्सप्रेशन यहाँ पे देंगे 8 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारे पास लेमडा एक्सप्रेशन आ गया एंड अब इसे प्रिंट करते हैं डबल को। तो जैसे आप देख सकते हैं ये लिस्ट हमारा जो नंबर्स का लिस्ट है वो डबल हो चुका है, 1, 2, 3, 4 एंड 2, 4, 6, 8। तो कुछ इस तरह से हम लेमडास का यूज़ करते हैं। नल सेफ्टी इन कोटलिन, बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स नल वैल्यूज़ होल्ड नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे मैं अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करूँ और उसे नल वैल्यू असाइन करने की ट्राई करूँ तो एरर थ्रो करेगा। सो आप देखते हैं कि क्या स्पेसिफिकली एरर आता है। वेयर नेम टाइप स्ट्रिंग असाइन डबल कोट्स कोटलिन। तो यहाँ पे मैं अगर नेम को नल असाइन करूँगा तो जैसे आप देख सकते हैं एरर आ रहा है।
इसे अब रन करते हैं और देखते हैं कि स्पेसिफिकली क्या एरर है। तो जैसे आप देख सकते हैं नल कैन नॉट बी ए वैल्यू ऑफ नॉन नल टाइप। तो यहाँ पे अगर हमने नल वैल्यू असाइन करना है तो उसके लिए हमें इस वेरिएबल को अलाउ करना होगी कि वो नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करें। उसके लिए हम नलेबल टाइप सिंटैक्स का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से कि वेरिएबल नेम टाइप के आगे यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है और ये एरर यहाँ से हट चुका है। इसे आप नलेबल टाइप इंडिकेटर भी कह सकते हैं, नलेबल मार्कर या नलेबिलिटी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ से इसे रन करते हैं, कोई एरर यहाँ पे अब थ्रो नहीं कर रहा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे इन नलेबल वेरिएबल्स को हैंडल कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर इस वेरिएबल पे हम कोई मेथड कॉल करना चाहे तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम सेव कॉल का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ, एक मेथड कॉल करते हैं वेल लेंथ असाइन नेम। तो यहाँ पे सेव कॉल का यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क डॉट लेंथ। यहाँ पे इसे अब प्रिंट करके देखते हैं लेंथ। तो यहाँ पे अगर नेम नल होगा तो लेंथ भी नल होगा। तो रन करते हैं इसे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे देना चाहे तो उसके लिए आपको एलवेस ऑपरेटर का यूज़ करना होगा, क्वेश्चन मार्क कोलोन एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने प्रोवाइड करनी है। देन अब इसे रन करते हैं तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 असाइन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम नल सेफ्टी करते हैं। टाइप सिस्टम इन कोटलिन। तो इसमें आप ऐसे क्लासेस और फंक्शंस लिख सकते हैं जो कि हर किस्म के डेटा के साथ काम करेगा यूजिंग जेनरिक्स लाइक एंड स्ट्रिंग केयर एक्सेट्रा। तो अब देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक जेनरिक टाइप क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास बॉक्स टाइप ब्रैकेट में आपने यहाँ पे जेनरिक टाइप पैरामीटर लिखना है t। देन यहाँ पे पेरेंथेसिस में आपने कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लिखना है वेल वैल्यू कोलोन t। देन यहाँ पे जो भी आपने अब वैल्यू पास करनी है वो लिखनी है। सो पहले एंड पास करते हैं वेल एंड वैल्यू असाइन बॉक्स पेरेंथेसिस में आपने वैल्यू लिखनी है, जैसे ये कोई भी वैल्यू अब ले रहा है वेल स्ट्रिंग वैल्यू असाइन बॉक्स एंड यहाँ पे आपने डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखना है। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू हमने पास की, यहाँ पे एंड वैल्यू पास की, दोनों इसने एक्सेप्ट की। तो कोटलिन जो है वो फिगर आउट कर सकता है वेरिएबल टाइप को यूजिंग टाइप एंड प्रिंट्स। जैसे यहाँ पे मैं अगर वेल नंबर असाइन 11, सो कोटलिन को पता है कि ये इंटीजर है। जैसे मैं अगर कोई स्ट्रिंग यहाँ पे लिखता हूँ वेल मैसेज असाइन डबल कोट्स हेलो, तो कोटलिन को ये भी पता है कि ये स्ट्रिंग है, तो मीन्स कि वो फिगर आउट कर सकता है। अब आते हैं यहाँ पे अगर आपने टाइप स्पेसिफाई करना है किसी भी वेरिएबल का या क्लैरिटी के लिए यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं या टाइप कॉन्स्टेंट है कोई, तो उसके लिए आपने वेरिएबल नेम के आगे यहाँ पे कोलोन देन बॉक्स एंड टाइप ब्रैकेट में यहाँ पे आपने टाइप पास करना है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में यहाँ तक था, फिर मिलते हैं किसी न्यू ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए कोड करते रहें और सीखते जाए। बाय, थैंक यू।